तो हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी तैयारी भी होपफुली अच्छी चल रही होगी। मेरी लाइफ की अब न्यू जर्नी के बारे में तो आप सभी को पता होगा कि मैंने यूपी पुलिस का पेपर दिया था, रिजल्ट भी आ गया था और फिजिकल भी हो चुका है। तो जब से मैंने यूपी पुलिस का पेपर दिया था ना, उसके बाद से पढ़ाई पे तो एकदम ब्रेक लग गया। उसके बाद में पढ़ाई हो ही नहीं पाई थी और मैंने खुद भी लापरवाही कर दी थी थोड़ी सी। तो उसके चक्कर में मतलब बहुत लॉन्ग टाइम से बिल्कुल ब्रेक लग गया था मेरी पढ़ाई पे। तो अब मैंने सोचा कि अपनी पढ़ाई को ब्रेक लगाने में कोई फायदा नहीं है, फिर से पढ़ाई को वापस स्टार्ट किया जाए, क्योंकि जितना इंसान पढ़ेगा उतना कुछ ना कुछ सीखेगा। और मुझे अभी कहीं पे भी रुकना नहीं है। और अभी सबसे पहली बात तो मेरी कहीं यार नौकरी मिली नहीं है, अभी तो छोटी मोटी कैसी भी कोई नौकरी मिल जाए। तैयारी जारी रखूंगी, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करती रहूंगी। तो अभी क्या है कि मैंने ना आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म फिल किया हुआ है। दिल्ली पुलिस के जो फॉर्म आ रहे हैं मुझे वो भी फिल करने हैं। और यूपीएसआई की जो वैकेंसी आएगी मुझे उसमें भी फॉर्म फिल करना है, मुझे पता है। तो मैं इसलिए अपनी पढ़ाई को फिर से रीस्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अपनी पढ़ाई को रोकने में किसी भी तरीके का कोई भी फायदा है नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं फिर से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने इतने लंबे गैप के बाद, मतलब यूपी पुलिस का पेपर कब हुआ था तब से लेके अब, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल होने को आ रहा है। और इतने टाइम पीरियड में मैंने जो पढ़ाई छोड़ दी थी अपनी, मैंने दोबारा से बुक्स को उठा के भी नहीं देखा था। तो इतने टाइम के बाद आज मैंने फिर से स्टार्ट किया था। आपने शॉर्ट में देखा भी होगा, मैंने दिल्ली पुलिस का ना एक सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाया था, वो भी सिर्फ रीजनिंग रीजनिंग का। तो उससे मुझे लगा कि अगर मैं सीरियस होकर पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं करती हूँ तो ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज और बहुत ज्यादा प्रेशराइज इसलिए फील कर रही थी। मैंने डाला भी हुआ है अपने चैनल पे कि मुझे दिल्ली पुलिस भी देखनी है, यूपीएसआई भी देखनी है, मुझे आरआरबी एनटीपीसी का भी पेपर देना है। तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी ये सोच सोच के कि मुझे तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए और किसकी करनी चाहिए। इवन अगर आपने देखा हो तो मैंने इन सबका एक सॉल्यूशन निकाला और सॉल्यूशन यहाँ है। मैंने आज का दिन दिया है अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम किसी भी युद्ध में जाने से पहले उसकी प्रॉपर एक रणनीति ना बनाए, मतलब अगर आपको कोई भी युद्ध जीतना है तो उसके लिए आपकी एक अच्छी रणनीति का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप वो युद्ध जीत ही नहीं सकते। तो मेरे लिए ये एग्जाम भी बिल्कुल युद्ध की तरह है और इन्हें जीतने के लिए, इन पर विजय हासिल करने के लिए मुझे भी एक रणनीति यानी एक स्ट्रेटजी अपनानी ही पड़ेगी। तो मैंने आज का दिन दिया है अपनी स्ट्रेटजी बनाने में कि मुझे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि एक टाइम आने पे मैं इन सब एग्जाम्स को टैकल कर सकूं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी एक एग्जाम को टारगेट करके तैयारी करते हैं तो आप उस तरीके से कीजिए, लेकिन मैंने सोचा है कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो मैंने आज इन तीनों पेपरों का, मतलब ये जो तीनों वैकेंसी आने वाली है आरआरबी एनटीपीसी दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई, मैंने इन तीनों का सिलेबस नोट डाउन किया था, वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इस सिलेबस में ना आप लोग एक चीज कॉमन देख पा रहे होंगे, मैंने कॉमन फैक्टर करके लिखा भी हुआ है। तो मैथ्स है, रीजनिंग है और जीके जीएस हो गया। ये पोर्शन ऐसा है जो कॉमन है और सब में आना ही आना है। तो मैंने ये सोचा है अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग, मैंने ये सोचा है कि मैं मैथ्स को भी आरआरबी एनटीपीसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करूंगी, क्योंकि इसमें एडवांस मैथ भी आएगा। और एडवांस मैथ मुझे यूपीएसआई के लिए भी चाहिए होगा और दिल्ली पुलिस के लिए भी चाहिए होगा। तो अगर मैं आरआरबी एनटीपीसी के हिसाब से मैथ्स की तैयारी करके चलती हूँ तो मेरा इन दोनों का मैथ भी साथ में होता चलेगा। तो इसीलिए मैं आरआरबी एनटीपीसी के मैथ पे पहले फोकस कर रही हूँ। और इसका रीजन एक ये भी है कि मेरा आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो अभी सबसे पहले वही पड़ेगा, क्योंकि यूपीएसआई की भी वैकेंसी अभी नहीं आई है और दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी अभी नहीं आई है। तो इन दोनों में ही टाइम है। सबसे पहले एनटीपीसी का एग्जाम हो जाएगा मेरा, तो मुझे उसी के मैथ पे भी फोकस करना है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि मैं उसकी तैयारी करूंगी तो वो दोनों एग्जाम भी मेरे अपने आप तैयार होते रहेंगे साइड में मैथ्स के लिए। मैथ्स से अलग अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो मैं रीजनिंग करने वाली हूँ पहले। एनटीपीसी की रीजनिंग भी करूंगी और दिल्ली पुलिस की मैं देख ही चुकी हूँ, तो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर मैं एनटीपीसी की करूंगी तैयारी रीजनिंग की भी, तो मेरा दिल्ली पुलिस की रीजनिंग भी कवर हो जाएगी, जो दिल्ली पुलिस के लिए आएगा। और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो रहेंगे तो मैं उन्हें एक्स्ट्रा से बाद में कवर कर लूंगी।
फिलहाल जो मेरा फोकस कर रही हूँ मैं, वो फोकस करके चल रही हूँ एनटीपीसी को, और उन सब्जेक्ट को प्रॉपरली जो मतलब उन सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, जिन सब्जेक्ट के थ्रू मैं एनटीपीसी की तो तैयारी करूंगी ही करूंगी, साथ में मैं अपना यूपीएसआई को भी टारगेट करके चल सकती हूँ और दिल्ली पुलिस को भी। तो रीजनिंग का भी यही हो गया। और इसके बाद अगर हम जीके जीएस की बात करें तो यूपीएसआई अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके अभी फॉर्म का भी नहीं पता है कि वो कब आएगा। जब वो आएगा तो उसके लिए मूल विधि हो गया और यूपी स्पेशल जीके हो गया, ये सब चीजें अलग से पढ़नी पड़ेंगी। और दिल्ली पुलिस की जब वैकेंसी आएगी तो उसके लिए कंप्यूटर अलग से पढ़ना पड़ेगा हमें, कंप्यूटर। तो उसके अलावा जीके जीएस जो है ऑलमोस्ट सभी की सिमिलर सी ही रहती है, और करंट अफेयर भी जो होगा वो इन सब के लिए लगभग लगभग सेम ही रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्जाम के लिए चेंज होने वाला तो नहीं है। तो इसीलिए करंट अफेयर भी वही रहने वाला है, और जीएस जो है वो भी वही रहेगी किसी भी एग्जाम के लिए। डिपेंड करता है कि कितना डीप पूछा जा सकता है। तो मैंने बहुत पता किया है, तो मुझे बस यही पता चला है कि आरआरबी एनटीपीसी में जितना डीप जीके जीएस पूछा जाएगा या बाकी क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, उतना डीपली दिल्ली पुलिस में या फिर यूपीएसआई में नहीं पूछा जाएगा। तो इसीलिए मैं अभी इसी हिसाब से तैयारी करके चल रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आरआरबी एनटीपीसी के ही लिए पर्टिकुलर, मैं आगे के सब्जेक्ट को देखते हुए, मतलब आगे के जो मेरे 2 फॉर्म और भी भरूंगी मैं, उन्हें देखते हुए मैं ये टारगेट लेके चल रही हूँ। हाँ, लेकिन फिलहाल के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि मैं ये जो स्ट्रेटजी बना रही हूँ, मैं अपना टारगेट लेके चलने वाली हूँ। अब आरआरबी एनटीपीसी को मैं ये नहीं कहती कि मैं क्लियर कर ही दूंगी, क्योंकि मैंने पहले कोई तैयारी नहीं की है, और मैं अब से तैयारी स्टार्ट करूंगी। अब से इन द सेंस कि कल मॉर्निंग से मैं तैयारी करना कल के दिन से स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि आज मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, और कल से मैं पक्का अपनी सीरियस होके पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगी। जैसे मैंने बाकी जब पेपर वगैरह आते हैं तब करती हूँ, वैसे ही सीरियस होके मैं पढ़ाई स्टार्ट करने वाली हूँ कल से ही। तो अब मेरा टारगेट है आरआरबी एनटीपीसी, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसमें सिलेक्शन पा लूं। अपनी तरफ से अपना 100% दूंगी। अब देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मेरी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत सही है। मुझे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि मुझे कैसे तैयारी करनी है, मुझे क्या करना है। अब बस मुझे पूरी मेहनत करनी है, और जो मैंने सोचा है मुझे वही करना है। तो होपफुली सब अच्छा ही होगा। तो मैंने तो अभी यही सोचा है। आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है अपने अगले एग्जाम्स को लेके, आप लोग मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, मैं थोड़ी सी अभी ना होपलेस हो जाती हूँ। कभी कभी मैं बहुत कंफर्टेबली बात कर लेती हूँ कैमरे के आगे, लेकिन मैं नर्वस भी हो जाती हूँ। जैसे कि अभी भी बात करते वक्त, मतलब मेरे ना वे ऑफ टॉकिंग से भी पता चल रहा होगा मे बी। तो कई बार ऐसा हो जाता है। और हाँ, मैं इस चैनल की बात करूँ तो अब मैं इस पे प्रॉपर लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पाई हूँ, और ना ही डाल पाऊंगी। मैंने अब से 6-7 महीने पहले, आई थिंक, जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी रनिंग की, यूपी पुलिस की रनिंग की तैयारी स्टार्ट की थी, तब मैंने ये चैनल बनाया था, और तब इस पे ये वीडियोस डाली थी, और टचवुड मुझे बहुत ठीक रेस्पॉन्स मिला भी था। लेकिन मेरी लापरवाही कह लीजिए या टाइम की शॉर्टेज कह लीजिए कि मैं चैनलों को मैनेज नहीं कर पाई। मेरे पास उतना टाइम नहीं निकाल पा रही थी मैं, क्योंकि मुझे फिजिकल की भी तैयारी करनी थी और भी चीजें थी। और सबसे हटके मुझे ये है कि मैं डेली इस पे लॉन्ग वीडियो लेके आऊं ना लेके आऊं, मुझे शॉर्ट वीडियो इस पे डालना ही डालना है। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। अगर कोई भी आपका डाउट होता है तो प्लीज मुझे बताइएगा। अगर मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे तो आई थिंक आज के लिए इट्स मोर देन एनफ। मेरी यही स्ट्रेटेजी है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है आरआरबी एनटीपीसी, और सिलेक्शन लेने की कोशिश पूरी पूरी करूंगी। लेकिन मेरे साथ के कुछ बच्चों ने मुझे ये बोला है कि उसमें बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए होगी। लाइक पिछले कितने सालों से, मतलब 4-4 6-6 सालों से ये लोग लगे हुए हैं तैयारी में, और ऐसे करके तो थोड़ा सा लग रहा है कि शायद नहीं भी कर पाऊँ। लेकिन हाँ, मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दूंगी, और कोई कितने भी टाइम से तैयारी कर रहा हो, मैं सब में कॉम्पिटिट करने वाली हूँ। एटलीस्ट मैं ये नहीं कहती कि मैं सेलेक्ट होंगी, लेकिन हाँ, मैं कंपटीशन अच्छा दूंगी, चाहे वो कितने भी टाइम से तैयारी करने वाले हो। तो आई एम रेडी फॉर माई आई बी रेडी फॉर माई एग्जाम। आई थिंक अब कुछ है नहीं आज के लिए बात करने के लिए, तो अब मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।